इस ग्वालियर की धरती पर ऋषभ देव भगवान की पंचकन्या प्रतिष्ठा महोत्सव देखने को और सुनने को आपको अवसर मिल रहा है। आज माता के गर्भ कल्याण की क्रिया है। हमारे यहाँ तीर्थंकर भगवान जब गर्भ पर अवतरित होते हैं महानुभाव, तो उनकी जो मां होती है उनको कभी भी किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती। अभी सामान्य महिला को अगर आप देखोगे, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो 4-5 महीने में उसका उदर यानी पेट बाहर आ जाता है, कमर में दर्द चालू हो जाते हैं, पैर में सूजन चालू हो जाती है और हर हफ्ते 15 दिन में एक रूटीन चेकअप के लिए आपको गायनी के पास जाना पड़ता है। लेकिन तीर्थंकर मां का एक अतिशय है, चमत्कार है, एक अलौकिक आनंद है कि 9 माह बीत जाने के बाद भी उसके पेट में उदर ना बढ़ता है ना घटता है, जैसी मां थी वैसी हो रहती है। इसके बाद कभी कमर में दर्द नहीं, कभी पैर में सूजन नहीं, कभी कोई भाव खराब नहीं होते। एक पुण्यात्मा जीव के गर्भ में आते ही उसके विचार भी तीर्थंकर के भाव की तरह बन जाते हैं। इतना पवित्र आत्मा ने जन्म लिया है, उसके चेहरे पर चमक, उसके बोलने में, उसके सोचने में टोटल तत्व ज्ञान चलता है। अष्टकुमारिकाएं सेवा में रहती हैं, 56 कुमारिकाएं सेवा में रहती हैं। 9 माह तक किसी चीज की कोई कमी होने नहीं दी जाती। ये सारी व्यवस्था वहां के देवराज इंद्र, जिन्हें हम सौदर इंद्र कहते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं बना देता है। 6 माह पूर्व और 9 माह बाद तक यानी 15 माह तक कुबेर रत्नों की वर्षा करता है। इसलिए करता है कि कोई भी तीर्थंकर के जन्म के समय भिखारी ना रहे, दरिद्री नहीं रहे, कहीं उसके भाव रोने या गाने के या भिखमंगों के तरह ना रहे। और ये मंगलाचार के रूप में 9 माह तक महानुभाव रत्नों की वर्षा कंटिन्यू होती है। 9 माह के बाद एक नियत समय पर तीर्थंकर का जन्म हो जाता है। ये 9 माह तक 24 घंटे मां जब भी चर्चा करती थी तो सिर्फ 7 तत्व की चर्चा करती थी, मार्गणा गुरु स्थान की चर्चा करती थी। इसलिए वो जीव जो जन्म लेता है महानुभाव, वो भावी क्या करता है, मोक्ष बन जाता है। उसके भाव इतने पवित्र होते हैं। आज देखिए इस मंच पर तीर्थंकर के गर्भ कल्याण को दिखाया जा रहा है। जिस दिन तीर्थंकर गर्भ में अवतरित होते हैं महानुभाव, उससे पहले मां को 16 स्वप्न आते हैं और जो नाभिराय के रूप में उनके पिता होते हैं, वो अपने आप उन सपनों को सुनकर एक एक करके आंसर देते हैं और मां सुनकर के इतनी खुश हो जाती है और कहते हैं कि तेरी इस उदर में, गर्भ में एक पुण्यात्मा जीव का क्या हो रहा है, गौ अवतरण हो रहा है। देखिए इस जैन दर्शन का सबसे पवित्र, सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा पुण्य और शुभ आश्रय को देने के लिए पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया जाता है। आप देख लीजिए जगह जगह, नगर नगर, डगर डगर में कितनी दूर दूर से लोग स्पेशल पंचकल्याण में सम्मिलित होने के लिए आते हैं, भागते हैं सुनने के लिए, देखने के लिए। जैसे हिंदुओं में गीता और रामायण भागवत की प्रचलता है, उसे सुनने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से लोग आते हैं, ऐसी जैनों में भी पंचकल्याण का अपने आप में एक महत्वता है। पूरे 5 दिन तक एक पत्थर इस पंडाल में रहेगा, जिसको मूर्ति के रूप में हम आकार दे चुके हैं। उसमें दिगंबर साधु और आप सब लोग मिलकर के प्राण प्रतिष्ठा का काम करेंगे। आप बाहर की क्रियाओं को करेंगे, हम अंदर की क्रियाओं को करेंगे। 2.5 दिन पंडित जी के होते हैं और 2.5 दिन दिगंबर साधु के होते हैं और मिलकर के उस प्रतिष्ठा को करेंगे। जान डालेंगे उसमें, जान सूर मंत्र के द्वारा मंत्रित करके उस पत्थर की प्रतिमा को भगवान बनाएंगे। जिस
प्रतिमा को आज आप नमस्कार नहीं कर रहे हैं, उस प्रतिमा को हम ही सूर्य मन दे करके भगवान बन करके प्रणाम करें। इतना अलौकिक आनंद, इतना पवित्र और 100 आश्रयों का केंद्र बनता है ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव। इसलिए आप देखिए इतनी भीषण ठंड में भी लोग आकर के बैठे हुए हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि कैसे 16 स्वप्न होते हैं, जबकि हर दिन, हर महीने, हर साल आप ये प्रोग्राम देख चुके। लेकिन महानुभाव ये शुभ आश्रयों की क्रियाएं, कुछ नयापन, कुछ अलौकिक, कुछ अच्छा, हम भी तुम भी सब मिल करके पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की क्रियाओं को देखते हैं और क्रियाओं से अपने आचरण में उतारने का प्रयास करते हैं। तीर्थंकर की मां ने, तीर्थंकर के जीव की मां ने 16 स्वप्न को देखा और तीर्थंकरों ने 16 के 16 स्वप्न को पूर्ण कर दिया। लेकिन हमारी मां ने भी एक सपना देखा था, मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में सहारा बनेगा। लेकिन आज की ये औलादें उनका सहारा नहीं बनती हैं, बेसहारा कर देती। आज मां का दिन है, आज पूरा दिन मां की चर्चा है, क्योंकि इस मां ने अगर गर्भ में उस बच्चे को अबॉर्शन करा देती तो क्या बताओ, ब्रह्मी सुंदरी या भरत बाहुबली जैसे पुत्र उत्पन्न हो पाते? क्या तीर्थंकर जैसे जीव जन्म ले पाते? या उपाध्याय व्यसन सागर या विराट सागर या विद्या सागर या विमल सागर जैसे महान सिंधु जन्म ले पाते? उन माँ का बहुत बड़ा उपकार है हम सबके जीवन पर कि उसने हम जैसे जीव को पेट में 9 माह पाला, पोसा, बड़ा किया और इस लायक बना दिया कि आज हम खुद भगवान बनाने लायक हो। इसलिए माँ का बहुत बड़ा उपकार है। आज का दिन माँ का है और माँ जगत जननी माँ नाभि राय की धर्मपत्नी मरु देवी का दिन है। बताइए, एक तीर्थंकर को जन्म देने के बाद वो फिर किसी पुत्र को भी जन्म नहीं देती। एक ही पुत्र को जन्म देती है, इकलौते पुत्र को जन्म देती है और उसे भी जन कल्याण और आत्म कल्याण के लिए समाज के बीच छोड़ देती है। जाओ जाओ बेटा, तुम अपना भी कल्याण करो और हम अपने निमित्त से ना जाने कितने भव जीवों का कल्याण करो। धन्य वो माँ जिसने ऋषभ देव को जन्म दिया, धन्य वो तिसला माँ जिसने महावीर भगवान को जन्म दिया। इसलिए तो महानुभाव हम तीर्थंकर के जन्म को जन्म दिवस और जन्म जयंती नहीं मनाते, हमारे दिगंबर आमनाओं में तीर्थंकरों के कल्याण मनाए जाते हैं, क्योंकि उनका जन्म लेना भी किसी ना किसी के निमित्त से कल्याण का उद्घोष बन जाता है। उनका गर्भ में आना और गर्भ से जन्म लेना दोनों नरक में शांति का कारण बन जाता है। इसलिए आज महानुभाव इस अयोध्या नगरी में बैठ करके हम सभी लोग तीर्थंकर के गर्भ कल्याण का कार्यक्रम कर रहे हैं। जितनी महिलाओं ने आज उस माँ की गोद भराई की है, आज उस माँ को बधाइयां और शुभकामनाएं दी हैं आपकी भाषा में, जिसे सागे का बलौवा कहते हैं, वो कार्यक्रम आज इस स्थान पर हुआ है। आज रात्रि में माँ 16 स्वप्न देखते ही उसके गर्भ में एक पुण्यात्मा जीव की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाएगी। आप देखिए, रात भर 16 स्वप्न आएंगे और तुरंत उसका वृत्तांत भी आपके सामने हो जाएगा। आप बड़े पुण्यात्मा जीव हो कि उस समय तो गर्भ में आने के बाद 9 महीने इंतजार किया गया, एक सपने देखने के बाद दूसरे दिन इंतजार किया गया, लेकिन आप कितने पवित्र आत्मा हो कि एक ही दिन में आपको सारा कार्यक्रम देखने को मिल जाएगा। आज ही गर्भ में आए, आज ही सपने सुनने मिल गए और कल सुबह 9 बजे सीधे तीर्थंकर भगवान जन्म लेंगे। कितनी प्यारी बात है कि 3.5 दिन में, 4.5 दिन में भगवान मोक्ष भी चले जाएंगे। वो जानते थे कि ग्वालियर के बड़ी टिपिकल लाइफ जीने वाले लोग हैं, इनके पास इतना समय नहीं है कि 2-4-10 साल इंतजार कर ले। इसलिए उन्होंने कहा 4.5 दिन में तुम भी अपने घर पे और मैं भी अपने मोक्ष स्थल पर। तो महानुभाव, आज का दिन पूरा आपका बड़ा बिजी शेड्यूल में निकल गया। सुबह आपने कितनी सुंदर घट यात्रा करी, उन महिलाओं का आज धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने घर घर जाकर के घट यात्रा से लोगों को जोड़ा। हमारी दीपिका जी, कमलेश जी और उनके साथ हर मंडल की संयोजिकाएं, चाहे दानावली की हो, चाहे मुरार की हो, चाहे लश्कर की हो, चाहे ग्वालियर की हो, सभी जगह की महिला मंडलों ने
बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह 7 बजे से लोगों का आवागमन चालू हो गया और 11 बजे तक सड़कों पर जाम लग गया। इतनी तादाद में महिलाएं एक ड्रेस में निकल करके अष्टकुमारिकाएं, सौभाग्यवती और हमारी सोदर कुबेर, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र और यज्ञनायक, सारे इंद्रगण, इतना सुंदर दृश्य लग रहा था। सभी के अंदर एक अलग उत्साह था। पैर जमीन पर टिक नहीं रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग से पूरा इंद्र परिकर से थककर ऋषभदेव का जन्मोत्सव गर्भ कल्याण मनाने के लिए आ गया। रोम रोम पुलकित हो रहा था। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं रोके नहीं रुक रही थी और तो और मेरे कदमों को रोक रहे थे कि तुम महाराज जी की भक्ति करना है, रुको गुरु जी भक्ति करना है। इतना आनंद उत्साह लोगों के अंदर आता है। यही महानुभाव भविष्य में जब आपका मरण होगा तब ये आनंद आपको याद आएगा और ये आनंद शुभ आश्रव का केंद्र बनेगा। इसीलिए पंचनाथ हर 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद आप देखने के लिए जाते हैं कि किसी बहाने से हमारे अंदर, हमारे सपनों में भी यही भगवान और इनके कल्याण आते रहे और हम करते रहे। उन सभी माताओं से मेरा निवेदन है, कितनी माताएं थी जिन्होंने तीर्थंकर माँ की गोद भराई की है? हाथ ऊपर करिए। जितने लोगों ने तीर्थंकर माँ की, जो तीर्थंकर को जन्म देने वाली है, उस माँ की गोद भराई करी, दोनों हाथ ऊपर करिए ऐसे। हाँ, बहुत बढ़िया, सभी को आशीर्वाद है। लेकिन इस आशीर्वाद के साथ एक निवेदन ये भी है कि जिन हाथों से तुमने आने वाले जीव की शुभकामनाएं देने के लिए गोद भराई की है, वो माताएं आज से सौगंध ले ले, आज से नियम संकल्प ले ले कि जीवन में कभी गर्भ का अबॉर्शन नहीं कराएगा। तब तो तुम्हारा ये गर्भ कल्याण सार्थक है। नहीं तो आए दिन गर्भ कल्याण तो मनाओगे, लेकिन घरों में अबॉर्शन कराओगे तो कब उस जीव की मौन चीख निकलेगी महानुभाव, और उस बद्याओं से हमारा घर कभी बरकत नहीं कर सकता। इसलिए आचार्य भगवान कहते भी हैं, जिस व्यक्ति ने एक बार भी अबॉर्शन करा लिया है, उस व्यक्ति से आप आहार नहीं ले सकते, वो सोदर मित्र बन के कभी पूजा पाठ नहीं कर सकता। इसलिए महानुभाव मेरा निवेदन है, अगर आपने आज नियम ले लिया कि हाँ हम अपने जीवन में ना अबॉर्शन कराएंगे और ना कभी किसी की अनुमोदना करेंगे, तो अपने हाथ ऊपर करके संकल्प ले लीजिए। कितने लोग करेंगे अबॉर्शन? करेंगे, पूछ रहा हूं, करोगे? नहीं करोगे? अगर नहीं करोगे तो दोनों हाथ ऊपर करो, और करोगे तो एक हाथ ऊपर करो। मतलब आपका नियम पक्का है। मेरा आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। देखिए, आज हमारे समाज में कन्याओं की कमी हो गई है। आप देखिए, यहाँ भी ऐसे ऐसे लोग बैठे होंगे जो 35 और 40 साल के हो गए हैं और अभी भी कहते मैं युवा हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी शादी नहीं हो पाई। बड़े किस्मत वाले हैं जिनकी पहली, दूसरी, तीसरी बार देखने में ही शादी हो गई। आने वाले समय में अगर आप सिर्फ लड़के की चाह करोगे तो महानुभाव समाज में 1000 लड़के हैं और उसमें 600 और 700 लड़कियां हैं, यानी 300 लड़के तो तुम्हारे मरेंगे ही मरेंगे। अगर उनमें से 100 माता जी बन गई तो समझ जाओ 500 से 450 तुम्हारे रहेंगे। इसलिए महिलाओं का सम्मान करे, लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो तो रहा है। अरे उनसे पूछो जिनके बच्चे ही नहीं होते, जिनकी संतानें नहीं है। क्यों नहीं होती मालूम है आपको? उन्होंने कहीं ना कहीं गर्भपात किया, अबॉर्शन कराया है, अनचाहे जीव की उत्पत्ति नहीं करी और उन्होंने उसकी जीव हिंसा करी। इसीलिए इस भाव में सब कुछ सही होने के बाद भी उनके गर्भ में कोई बच्चा नहीं, सौभाग्यवती नहीं, दुर्भाग्य है उनके साथ। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग बच्चे का अबॉर्शन ना करें, उस बच्चे को जन्म दें। जिनके पास नहीं है उन्हें दे दे, वो संभाले, और ना संभाल पाए तो यहाँ ला करके दे दे, हम संभाल लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। जब इतने को संभाल रहे हैं तो सबको संभाल लेंगे। महानुभाव सब अपने अपने पुण्य से खाते हैं। क्या भरोसा जो जीव आपके घर में आ रहा है उसके भरोसे पूरा घर बार खा पाए। इसलिए महानुभाव आज इस मंडप का भी उद्घाटन हमारे
संयुक्त कलेक्टर, ज्वाइंट कलेक्टर विनीता दीदी ने फीता काट कर किया है इस मंच का, क्योंकि आज गर्व कल्याणक था और ध्वजारोहण भी त्यागी लालपड़ी बरिया जी ने किया है। त्यागियों के द्वारा इस वीतरागता का मंडप का उद्घाटन हुआ है। इसलिए महानुभाव आप सभी से मेरा कहना है, गर्व कल्याणक मनाएं, गर्व अबॉर्शन कल्याणक ना करें। इसीलिए जो अगर करता भी है तो उसे सलाह दे कि नहीं भैया, हम दिगंबर जैन समाज के लोग हैं, पानी भी छान कर पीते हैं, हवा में जो जीव है उनको भी बचाने का प्रयास करते हैं, आगी अग्नि के जीवों को बचाते हैं। हम एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय की रक्षा करने वाले हैं, इसलिए हमसे ये हिंसा का काम नहीं होगा और हमें क्षमा करें। इस भावना से आज गर्व कल्याणक आप सभी लोगों ने मनाया, मेरा सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। हमारे पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में सभी लोग सहयोगी बन रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक के सारे सहयोगियों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। सारे इंद्र परिकर को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। जितने भी लोग पर्दे के पीछे हैं, चाहे पर्दे के आगे हैं, जितने भी लोग हैं, सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। जय बोले महावीर भगवान की।